जब मजलूमों की आवाज दबने लगे और जुल्म हर हद पार कर जाए, तब जाकर कहीं ना कहीं एक जाट उठता है जो सिस्टम की बुनियादें हिला देता है। सनी देओल की फिल्म जाट ऐसी एक धाड़ है, एक बगावत जो सिनेमा की स्क्रीन से निकलकर नाजरीन के दिलों में उतरती है। व्यूअर्स, फिल्म जाट 10 अप्रैल को सिनेमाघरों की जीनत बनी। सनी देओल फिल्म में अपने क्लासिक फॉर्म में नजर आते हैं, वही पावरफुल मुक्के, ललकारती आंखें और वही दबंग अंदाज जो सिनेमाघरों को मैदान जंग बना देता है। सनी देओल ने एक ऐसे किरदार को निभाया है जो अपने खेत, अपनी माँ, अपनी मिट्टी के लिए लड़ता है। फिल्म में रणदीप हुड्डा ने विलन का किरदार निभाया है, जबकि दीगर अदाकारों में रेजिना कैसेंड्रा और सयामी खेर ने भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। लेकिन सच बात तो यह है कि फिल्म की पूरी कहानी सनी देओल के गिर्द घूमती है। व्यूअर्स, फिल्म की कहानी कोई अनोखी नहीं, क्योंकि हम देहाती बगावत, जमीन छीनने की साजिश, करप्ट सिस्टम और ईमानदार किसान के किरदार पर पहले भी कई फिल्में देख चुके हैं। मगर जाट की खास बात कहानी नहीं बल्कि कहानी का अंदाज बयान है। स्क्रिप्ट में जज्बात, ड्रामा और ताकतवर डायलॉग शामिल हैं जो नाजरीन को आखिर तक बांधे रखते हैं। व्यूअर्स, फिल्म जाट की कहानी एक दही पंजाब के पसमंदा इलाके से शुरू होती है, जहाँ जुल्म और जबर का राज है। यहाँ ताकतवर और बेरहम जिम्मेदार वीरेंद्रा यानी रणदीप हुड्डा का दहशत भरा राज चलता है, जो गरीब किसानों को जमीन से बेदखल करके अपना असर और रसूख बढ़ा रहा होता है। इसी गांव में एक सादा मगर गैरतमंद शख्स वीर सिंह अपने खानदान के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार रहा होता है। वीर सिंह यानी सनी देओल का किरदार एक ऐसे शख्स का है जो असूलों पर जीने वाला है, लेकिन जब हाथ से भर जाए जुल्म तो खामोशी को तोड़ना पड़ता है। व्यूअर्स, जब वीरेंद्र के करिंदे गांव के एक किसान को बेदखल करने आते हैं और उस पर जुल्म करते हैं, तो वीर सिंह पहली बार खुलकर उनके खिलाफ खड़ा होता है, जहां से दुश्मनी की शुरुआत होती है और वीर सिंह की जिंदगी खतरे में आ जाती है। वीरेंद्र वीर सिंह को सबक सिखाने के लिए उसके छोटे भाई को कत्ल करवा देता है। इसके बाद फिल्म का जज्बाती रंग गहरा हो जाता है और वीर सिंह इंसाफ के बजाय बदले की राह पर निकल पड़ता है। वीर सिंह सिर्फ जाती बदला नहीं लेता बल्कि पूरे गांव को बेदार करता है। वो किसानों को इकट्ठा करता है और जिम्मेदार के जुल्म के खिलाफ एक तहरीक खड़ी करता है। फिल्म का इख्तिताम एक जबरदस्त एक्शन सीन पर होता है, जहां वीर सिंह और वीरेंद्र के दरमियान आखिरी लड़ाई दिखाई जाती है। सनी देओल के पावरफुल डायलॉग और एक्शन सीन्स नाजरीन को कुर्सी से चिपका देते हैं। और खास बात कि फिल्म में सारे के सारे एक्शन सीन्स में सनी देओल ने स्टंटमैन की बजाय खुद ही सारे सीन्स प्ले किए हैं और इतनी परफेक्टली किए हैं कि आप देखकर तंग रह जाएंगे कि कोई बंदा इतनी बड़ी एज में कैसे ये सब कुछ कर सकता है। अब आते हैं कहानी की तरफ कि आखिरी लम्हे में वीर सिंह इंसाफ हासिल करता है और गांव जुल्म से आजाद हो जाता है। व्यूअर, शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में जान डाल देता है। कुछ मनाजिर में तो मौसीकी जज्बात रिश्ता कायम करती है, तो कहीं ये एक्शन का लेवल ऊंचा कर देती है। सिनेमेटोग्राफी ने दही पंजाब को खूबसूरती से कैमरे में कैद किया है, जो फिल्म की लोकेशन को जीता जागता बना देती है। अगर आपको गुस्से से भरे इंसाफ की लड़ाइयाँ, एक्शन से लबरेज कहानी और डाइवर स्टाइल धमाका पसंद है, तो जाट आपके लिए है। IMDb पर इस फिल्म को 10 में से 7.3 की रेटिंग मिली है, जबकि दीगर प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म को सराहाया जा रहा है। फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छी कमाई कर ली है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। व्यूअर्स, ये तो रही एक्शन हीरो सनी देओल की मार धाड़ से भरपूर फिल्म की बात। आखिर में एक ऐसी फिल्म के बारे में भी आपको बताते चलें जिसके टीजर ने देखने वालों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं फिल्म भूल चूक माफ की, जो एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस रोमानवी कॉमेडी फिल्म में राजकुमार राव और वामिका गिपी मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जो पहली बार स्क्रीन पर एक साथ नजर आएंगे। टीजर में दिखाया गया है कि राजकुमार राव का किरदार अपनी पसंदीदा लड़की से शादी के लिए बेचैन है, लेकिन हर बार शादी की तकरीब में एक ना एक रुकावट आ जाती है। खास तौर पर मेहंदी की तकरीब में 29 तारीख पर फंस जाने का मसला बार बार पेश आता है, जिससे शादी की मंसूबाबंदी में रुकावट आती है। ये सूरत-ए-हाल एक दिलचस्प और मज़ाही अंदाज में पेश की गई है, जिसके टीजर को देखकर डायलॉग डिलीवरी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस लेवल के डायलॉग्स होंगे, जो आपको हंसा हंसा कर आपके पेट में दर्द करने की ताकत रखते हैं। फिल्म भूल चूक माफ 9 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अगर आप हल्की फुल्की दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपकी पसंदीदा फहरिस्त में शामिल हो सकती है। इस फिल्म के ट्रेलर ने नाजरीन की तवज्जो हासिल की है और इसकी रिलीज का शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। हाजिर होंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।